नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का कहर, जिसके निशाने में या यूं कहें जिसके शिकंजे में अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आ गए हैं। यही वो तबका है जिसकी वजह से पाकिस्तान में आज सिर्फ 2% हिंदू ही बचे हैं, जबकि 1947 में उनकी संख्या 15% के करीब थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋग्वेद में परमात्मा की उपासना का ये गायत्री मंत्र पढ़ने, सुनने और जीने वालों को ये नहीं पता था कि बंटवारे की लकीर ने उनकी तकदीर बदल दी है। सरहद पार के मुल्क पाकिस्तान की नजर में गायत्री मंत्र गुनाह है और इसे सीने से लगाए रखने वाले हिंदू गुनहगार। पाकिस्तान 1947। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बनाया, पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क में बसे हिंदुओं से सियासी वादे भी खूब किए थे, लेकिन जिन्ना के पाकिस्तान में वादे पना हो गए, दिला से दिल फरेब निकले और भरोसा भूल साबित होता रहा। लड़की को ले जा रहे हैं, बोला तो गोली मार देंगे। खुशी तो नहीं छोड़ेगा ना अपना दे। सब कुछ छोड़ के आए, घर है, दुकान, सब छोड़ के आए। हिंदुओं पर जुल्म सितम की जब इंतहा पार हुई तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें भी उठने लगी। Pakistan, where each year hundreds of people, mostly Hindus, are forced to convert. इस बदनामी से घबराकर पाकिस्तान ने दुनिया के सामने एक नई तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। जिस पाकिस्तान में हिंदू अपनी पहचान बनाने से डरते थे, वहां महफिल में गायत्री मंत्र सुनाई देने लगे। हैरानी की बात यह है कि गायत्री मंत्र से गूंज रही इस महफिल में मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी मौजूद हैं। पाकिस्तान से आई ये तस्वीर पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाली है। इस बीच पाकिस्तान से ऐसी ही कुछ और तस्वीरें भी आईं। पाकिस्तान में लोगों को होली खेलते देखा गया। सड़कों पर लोगों की रंग उड़ाते हुए तस्वीर सामने आई। It's such an amazing event, like it's one of my favorite occasions. ये हमारे अपने त्योहार है, ये इस मिट्टी के त्योहार है। पाकिस्तान में होली मनाई जाने की तस्वीरों को पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर भी खूब दिखाया गया। हिंदुओं के मजहबी त्योहार होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपने दोस्त और अहबाब को मुख्तलिफ रंग लगाकर इस दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं। कराची के स्वामी नारायण मंदिर में भी इस वक्त होली मनाई जा रही है। इसी हवाले से मजीद जानने के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे हामिद रहमान, जो वहीं पर मौजूद हैं। हामिद, बताइएगा इस वक्त क्या देख रहे हैं आप, क्या गहमा गहमी है यहाँ? जी, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बरादरी होली का त्यौहार मना रही है। हम इस वक्त स्वामी नारायण मंदिर कराची में मौजूद हैं, जहां पर हिंदू बरादरी जो है अपना होली का त्यौहार मना रही है। होली के इन रंगों से पाकिस्तान वहां हो रहे हिंदुओं पर जुल्म के दाग ढकने की फिराक में है। नवाज शरीफ जिस महफिल में बैठे हैं वो भी होली मिलन का ही समारोह है।
महफिल में बैठकर गायत्री मंत्र सुनने के बाद नवाज ने माइक संभाला तो अमन और भाईचारे का राग सुनाने लगे। उनकी कोशिश थी कि वो एक झटके में ही अपनी दागदार कमीज को उजला कर लें। जबरदस्ती किसी का मजहब तब्दील कराने को जुर्म करार देता है। ये जुर्म है हमारी नजरों में। नवाज ने महफिल में बैठकर गायत्री मंत्र सुना। इसके बाद अमन का मंत्र पढ़ा, लेकिन वो ये भूल गए कि वो पाकिस्तान की सरजमी पर है, जहां कट्टरपंथी उनकी सरकार से ज्यादा ताकतवर है। तो नबी के पैगाम को मारो, नबी की सुन्नत को मारो, नबी के दीन को मारो, इसके लिए भी नजवे की जरूरत है। पाकिस्तान में इन कट्टरपंथियों की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इन्होंने धर्म परिवर्तन की दुकान खोल रखी है। ये सरेआम लाइव टीवी शो में मजहब बदलवाने का धंधा करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान में ऐसे अनगिनत कट्टरपंथी हैं जिन्हें नवाज का महफिल में गायत्री मंत्र सुनना फिर अमन का मंत्र देना रास नहीं आया, जिन्होंने नवाज के खिलाफ जारी कर दिया एक फतवा। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के ऐसे बेसिर पैर के फतवे आए दिन जारी होते रहते हैं। अब प्रधानमंत्री खुद इसके निशाने पर आ गए हैं। साफ है, जिस पाकिस्तान में हिंदुओं की महफिल में बैठना गुनाह हो सकता है, हिंदुओं की बात करने पर प्रधानमंत्री पर फतवा जारी हो सकता है, वहां आम हिंदू की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में गायत्री मंत्र सुनना भी इतना बड़ा गुनाह है कि प्रधानमंत्री भी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। उनके खिलाफ न सिर्फ फतवा जारी हो गया है, बल्कि कट्टरपंथियों ने उन्हें सरेआम मंच से गालियां दी हैं। जाहिर है, जिस जमीन पर गायत्री मंत्र सुनने से प्रधानमंत्री गुनहगार हो जाता है, वहां गायत्री मंत्र को मानने वाले हिंदुओं का क्या हाल होगा, अंदाजा लगाना आसान है। ये अल्लाह मैं बगैर किसी दबाव से और बगैर किसी से जबरदस्ती किए तेरी रिजा की खातिर इस्लाम कबूल करता हूँ और इस्लाम के अकाईद के अलावा बाकी तमाम अकाईद के गलत होने का इकरार करता हूँ और इस बात को तस्लीम करता हूँ कि मज़हब इस्लाम के अलावा दूसरे तमाम मज़हब बातिल हैं और कलीमा पढ़ता हूँ। ये वो पाकिस्तान है जहां हिंदू इसलिए तिल तिल मरने को मजबूर है क्योंकि वो हिंदू है। कैसे होते हैं, रात को आता है, लूटते हैं, मुसलमान लूट जा भाग जाते हैं, ऐसे में गोली मारते हैं, ऐसे करते हैं। 5 साल की कमाई एक दिन में छीन लेता है, को भैंस ले लेता है, को ढाडी ले लेता है, बंदूक रात की गोली मार के ले जाता है। कोई घर छोड़ रहा तो कोई मुल्क। बेचारे ऐसी लड़कियां से उठा के ले गए, लड़कियां कमारी भी उठा के ले गए, शादी वाली भी। पाकिस्तान छोड़ के आया हूँ भारत में, ऐसे भारत वाला भी कुर्बान हमारे के पास है, रोजी दियो, ऐसे भगवान का नाम लियो। धर्म बदलवाने के लिए कट्टरपंथियों ने जुल्म की इंतहा पार कर दी है। लड़की मुसलमान उठा कर ले जाते थे और इसे मुस्लिम में कन्वर्ट कर देते थे। हिंदू कहीं भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाता है तो उसे पहले पूछा जाता है आप कौन हो, वो कह भी देता है कि मैं हिंदू हूँ, तो उसे होटलों पे खाना नहीं खिलाने देते। खाना देते हैं तो फिर उसके महिलाओं के अलग पार्ट होते हैं। कभी लड़कियों का अपहरण होता है, कभी जबरन शादी कराई जाती है। इस बदसूरत पाकिस्तान में होली मिलन की महफिल सजी, जिसमें प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी पहुंचे।
गायत्री मंत्र का जाप खत्म हुआ तो नवाज शरीफ ने अपना मंत्र पढ़ा। ताकत से मजहब की तब्दीली को जुर्म करार देता है। नवाज शरीफ का इस महफिल में बैठना और यहां से दिए उनके पैगाम ने कट्टरपंथियों को भड़का दिया है। उस कुरान में वो हिंदू जो इस सामने बैठे थे, उस कुरान ने बुत परस्तों को जहन्नमी कहा है, और ये कुरान की आड़ लेके उन के सामने ये गुंजाइश दे रहा था कि तुम जहन्नमी नहीं हो, और जहन्नमी और जन्नती बयान करना ये हमारा हक नहीं। अपने ही प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस शख्स का नाम है अल्लामा अशरफ जमाली, जो पाकिस्तान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सचिव भी है। नवाज शरीफ पर भड़के इस मौलाना ने उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया है। उन पर ईश निंदा और पाकिस्तान के बुनियादी सिद्धांतों के अपमान का आरोप भी लगाया। होली की तकरीब में 14 तारीख को पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपने हलफ की खिलाफवर्जी की, नजरिया पाकिस्तान की खिलाफवर्जी की, कुरान की खिलाफवर्जी की, सुन्नत की खिलाफवर्जी की। उसकी तकरीर इस्लाम पर खतरनाक हमला है। पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से दुनिया के सामने अपनी नई तस्वीर पेश करना चाह रहा है, लेकिन हकीकत ये तस्वीर है जहां कट्टरपंथी प्रधानमंत्री को सरेआम गालियां दे रहे हैं और वहां रह रहे हिंदुओं को या तो जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है या मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हिंदुओं के लिए पाकिस्तान एक नर्क बन चुका है, क्योंकि सरकार ही नहीं बल्कि न्यायपालिका भी कट्टरपंथियों के सामने मजबूर है। कोर्ट में उसने कोर्ट की के जज हसन अली कलवर ने के सामने बोला कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ। तो हसन अली जज ने मुझे बुलाया अपनी चेंबर में, कहता है राज बाहर हजारों की तादाद में आपकी कम्युनिटी के बंदे मरेंगे, मैं कोई डिसीजन नहीं दे सकता हूँ। धर्म परिवर्तन के लिए पाकिस्तान में हिंदुओं को किस कदर परेशान किया जाता है, इसका अंदाजा कुछ रिपोर्ट से भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के मानवाधिकार की रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने 20 से 25 हिंदू लड़कियों को अगवा कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। उनकी जबरन मुस्लिम लड़कों से शादी कराई जाती है। पाकिस्तान के हिंदू काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 5000 हिंदू पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं। हिंदुओं पर होने वाले इस जुल्म की आवाज वहां की संसद में भी उठती है, लेकिन 336 सदस्यों की नेशनल असेंबली में सिर्फ 7 हिंदू हैं। सिंध की हिंदू बेटियों को जिस तरह दिन दहाड़े अगवा किया जा रहा है और उनका जिस तरह मजहब तब्दील किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 150 मंदिर हैं, जिनमें ज्यादातर जर्जर हैं और वीरान हैं, क्योंकि इन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। हैरानी की बात यह है कि राजधानी इस्लामाबाद में कोई मंदिर नहीं है। पाकिस्तान में जो हालात हैं उससे वो दिन दूर नहीं जब वहां से हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। हर साल सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू तीर्थ यात्रा के वीजे पर भारत आते हैं, लेकिन यहां आकर वो वापस लौटना नहीं चाहते। कट्टरपंथियों के जुल्म ने पाकिस्तान को हिंदुओं का नर्क बना दिया है। ये इतने ताकतवर और बेरहम है कि इनके खिलाफ आवाज उठाना अपनी मौत को दावत देना है। हिंदुओं के हक की बात करना भी पाकिस्तान में गुनाह है। यही वजह है कि वहां हिंदुओं को इंसाफ दिलाने वाला कानून भी नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं के बद से बदतर होते हालात के लिए वहां का कानून भी जिम्मेदार है, जिसमें हिंदू दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए हैं। इसी महीने 70 साल के लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान में हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ है। 70 साल के इंतजार के बाद बने इस कानून के बाद अब पाकिस्तान में हिंदुओं की शादी का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। साथ ही शादी विवाद से जुड़े मामले अदालत में ले जाए जा सकेंगे। इस कानून से शादी टूटने पर महिलाओं को हक मिल सकेगा।
हिंदुओं के हक के लिए मजबूत कानून न होने से ही पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म बढ़ता चला गया। जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर आए दिन जो मामले सामने आते हैं, उसकी भी यही वजह है, क्योंकि कानून में ही पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले को किसी तरह की सजा नहीं हो सकती है। और इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा में बस इतना ही।